नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखो भाई, अब की बार पहली बार मेंस में सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से प्लान कर रखा है। अभी अनाउंसमेंट थोड़ी लंबी जरूर होगी क्योंकि अभी आदित्य रंजन सर, जीएस की टीम सब अपने अपने तरीके से बड़े बेहतरीन तरीके से आपको चीजें बताएंगे। अभी तो आदित्य रंजन सर ने भी इतना जबरदस्त प्लान किया है तो उनकी चीजें भी लास्ट तक हम सुनेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस में पहली बार रीजनिंग आ रही है और ये मेंस आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है ना बच्चे, उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वो इसलिए बच्चे कि पिछले 10 साल से मैं मुखर्जी नगर में ऑफलाइन में रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और मैंने रीजनिंग में ये पाया कि बच्चों का जो प्यार है वो सिर्फ इसलिए पाया कि सर आपके क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आया। अब की बार मेंस में पहली बार आया है तो इस बात का मेरे को स्पेशल ख्याल रखना होगा कि मेंस में जब ये 35,000 वैकेंसी है और जब ये 35,000 बच्चे सिलेक्शन लेकर के जाएं तो अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने कलीग्स को ये बता पाए कि वास्तव में रीजनिंग में क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं पाया। मुझे इस बात का स्पेशल ख्याल रखने की जरूरत थी कि आपके क्लास नोट से बाहर कुछ ना आए। अब मेन मुद्दा यह है कि क्या रीजनिंग का सिलेबस बदलेगा, क्या रीजनिंग में नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, क्या रीजनिंग में बैंकिंग आएगी। कई लोग बोल रहे हैं नहीं आएगी, कई लोग बोल रहे हैं आएगी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। उसका कारण है बच्चे, क्योंकि बहुत डिटेल में एनालाइज किया है चीजें। पहली बार मेंस में रीजनिंग पूछ रहा है तो ऐसा तो नहीं कर रहा, बदलाव किया तो ऐसा तो नहीं करेगा कि वो प्री में ही जांच लेता। अगर रीजनिंग की नॉलेज ही जांचनी है तो प्री में ही पूछ लेता। मेंस में दिए तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एसएससी की स्ट्रेटेजी रही है। एसएससी की स्ट्रेटेजी क्या रही है, एक बार मैं सिलेबस से थोड़ा गो थ्रू होऊंगा तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो सिलेबस में अगर हम बात करें तो देखो बच्चे, एनालॉजी, सिमेंटिक एनालॉजी हो चाहे एनालॉजी और स्पेस ओरिएंटेशन, सिंबल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, ये सब वही है। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, फिगर एनालॉजी, ये भी सब वही है। वेन डायग्राम भी सब वही है। मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं सबसे ज्यादा सिंबॉलिक, नंबर, फिगर क्लासिफिकेशन ये भी वही है। मैं आपका ध्यान इस बात पे खींचना चाह रहा हूं कि पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग और अनफोल्डिंग और पैटर्न कटिंग नहीं है। ये पैटर्न पंच्ड होल डॉट सिचुएशन अभी तक एसएससी ने नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछा। लेकिन डॉट सिचुएशन एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है जो कि यूपीएसआई में पूछा गया था। यूपीएसआई 2017 के पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें पंच्ड होल पूछा गया है, डॉट सिचुएशन है ना। ड्राइंग इन्फ्लुएंस भी वही है, सिमेंटिक सीरीज भी वही है, फिगर पैटर्न फोल्डिंग वो भी वही है, फिगर सीरीज भी वही है, नंबर सीरीज भी वही है। दूसरा मैं ध्यान जो आपकी तरफ खींचना चाह रहा हूं, क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग की अगर मैं बात करूं ना बच्चे, तो देखो कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन और आपके इन्फ्लुएंसेस और आपके स्टेटमेंट, कंक्लूजन और अजम्पशन, यानी कि कार्यवाही, तर्क और वितर्क और आर्गुमेंट और आपके बाकी सारे टॉपिक जितने भी एनालिटिकल रीजनिंग के हैं ना, वो यहाँ पर दिया है। और ये एक बैंकिंग के टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंकिंग पजल आ जाएगी या इनपुट आउटपुट आ जाएगा, बट इनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये चीजें आ गई तो बच्चा एकदम से मात खा जाएगा कि यार मैं तो वही चीजें करके गया था लेकिन मेरे साथ ये क्या होगा। इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी कि सोशल इंटेलिजेंसी यानी कि सोसाइटी से जुड़ी हुई बातें जो कि आपके कार्यवाही, कोर्स ऑफ एक्शन में पूछा जाता है। ये पहले एसएससी में टॉपिक नहीं था। सिलेबस वही दे रखा है बट ये प्री में नहीं पूछा गया तो इट मींस मेंस में ये जरूर ध्यान देगा और पूछा जाएगा। तो इन चीजों के हम पहले प्रिपेयर्ड रहे ना कि यार अगर पूछ लिया तो हम तो तैयार हैं भाई। और मैंने कहा ना कि मेरा ये वादा है कि मैं इस बात का स्पेशल ख्याल रखूंगा कि बच्चे मेंस में आपके क्लास नोट से बाहर कुछ ना जाए। तो मैंने आपको लिए इस तरीके से प्लान डिजाइन किया है। तो 45 डेज प्लान्स में मैं आपको 10 वादे करके जा रहा हूं। ये 45 दिन का प्लान है और ये मेरे 10 वादे होंगे जिससे कि आप साबित करोगे कि हाँ, क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आया। अब ये 10 वादे कौन से हैं? तो बच्चे पहला अगर मैं बात करूं तो 45 तो रहेंगी 45 प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस सीट आपको मिलेंगी, वो लेवल वाइज और टाइप वाइज रहेंगी। ये प्रैक्टिस सीट आपको लेवल वाइज और टाइप वाइज रहेंगी। 40% मॉडरेट रहेगा और 40% बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑल फ्रॉम ऑल एग्जाम। मतलब जितने भी एग्जाम है, चाहे मैं यूपीएससी 2017 की बात कर लूं, चाहे एसएससी के बाकी एग्जाम्स की बात कर लूं या बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स की बात कर लूं, वो 40% उठाऊंगा मैं वहां से और 20% न्यू टाइप
के क्वेश्चन। अब इसमें बच्चा बड़ा घबराता है। क्या होता है, अभी मेरे पास एक बच्चा आया कि सर मैं प्री दे करके आया, मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आया कि दिमाग हिला दिया। अब वो एक क्वेश्चन वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये नए टाइप, मान लो एक क्वेश्चन सीरीज में ही नए टाइप दे दी, तो नए टाइप के अलग से छाट करके मैं आपको बताऊंगा कि ये अलग से चीजें हुई हैं। ये 20% वेटेज रहेगा। बिल्कुल इजी नहीं रखूंगा भाई, मैं 5000 पढ़ाने की बजाय 500 पढ़ाना पसंद करूंगा, मैं 50 पढ़ाना पसंद करूंगा, लेकिन वो 50 हीरे बनाना पसंद करूंगा ताकि उन हीरो की चमक दुनिया देख पाए। इसलिए मैं इजी नहीं रखूंगा, मैं आपकी स्पेशल मींस ओरिएंटेड मॉडरेट रखूंगा। 40% अलग अलग एग्जाम से अच्छे क्वेश्चन, बेस्ट टाइप क्वेश्चन उठाऊंगा, और 20% बिल्कुल नए, जिससे कि एकदम से एक क्वेश्चन आता ना जो एक्सीडेंट करा देता है, यार ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, उस ये क्या होगा का जवाब मिलेगा इस 20% कंटेंट में। ये 3 वादे हुए। अगले बात करूं तो क्लास नोट्स जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको मिलेंगे, साथ में वो क्लास नोट्स के क्वेश्चन प्रिंटेबल भी मिलेंगे ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट टेस्ट होंगे आफ्टर ईच 5 चैप्टर। जैसे 5 टॉपिक हुए एक सेट, फिर 5 टॉपिक हुए फिर एक सेट, फिर 5 टॉपिक हुए फिर एक टेस्ट। यानी कि आपका कंप्लीट प्लान बना रखा है कि आप बस रेडी हो जाओ ढंग से तैयारी करने के लिए। कंप्लीट मॉक्स होगा, स्पेशली मींस ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, उसमें मींस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और ये एवरी संडे होगा। हर संडे जब तक मींस नहीं हो जाता तब तक, 45 के बाद भी अगर मींस हुआ और सिलेबस पूरा कंप्लीट करा भी जाए तब भी ये मॉक चलता रहेगा। एवरी संडे आपका रीजनिंग का मॉक होगा, जिससे कि आप रीजनिंग को और भी बेहतरीन बना पाओ। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो एक चीज अलग से करूंगा, मैं वर्बल रीजनिंग की अलग से रिवीजन क्लास लूंगा। पूरी वर्बल रीजनिंग पढ़ा दी, फिर पूरी वर्बल रीजनिंग का रिवीजन, ताकि ये आपकी मेंस के एक दिन पहले भी काम आ सके। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग की रिवीजन क्लास लूंगा, ताकि एक ही क्लास में पूरी नॉन वर्बल रिवाइज कर सको। ये आपका मेंस होगा, उससे 2-3 दिन पहले भी आपका काम आएगा, बड़ी स्पीड में आप रिवाइज चीजें कर पाओ। फिर एनालिटिकल रीजनिंग की रिवीजन क्लास होगी, और इस क्लास के साथ साथ मैं एक एक टेस्ट भी आपको दूंगा, जो कि वर्बल का एक टेस्ट होगा, नॉन वर्बल का एक टेस्ट होगा, और एनालिटिकल रीजनिंग का एक टेस्ट होगा। जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग में मैंने आपको कहा ना कि पहले ही अलर्ट रहेंगे कि भाई तो पूछ जो पूछना है। ठीक है, ये 9 वादे ये मेरी तरफ से रहेंगे, और मुझे लगता है कि ये 9 वादे आपने पूरे कर दिए, मैं आपके लिए पूरे करूंगा। लेकिन आप अगर मेरे साथ चल दिए तो मैं गारंटी कहूंगा कि मैंने जो बात बोली कि सर क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आया, ये बात आपको एग्जाम में याद आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग सिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, रीजनिंग में टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब की बार जो मॉड्यूल है वो इस तरीके से है कि मैथ्स और रीजनिंग एक साथ पूछा जा रहा है, तो मैं रीजनिंग में आपका टाइम बचाऊंगा ताकि आप मैथ्स में टाइम दे पाओ। क्योंकि अगर मैंने रीजनिंग में आपका टाइम बचाया तो मैथ्स में आप ज्यादा टाइम दे पाओगे, ताकि आपका कोई क्वेश्चन मैथ्स में फंसता भी है तो उसको आप सोल्व कर पाओ। फिर आपको बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ यार रीजनिंग में बड़ी मदद मिली, कि टाइम बच गया। सबसे ज्यादा ये सारी चीजें डिजाइन करने का मेन मकसद आपका टाइम बचाना है, कि आपका कम समय में ज्यादा स्कोर करवा पाऊं। ठीक है, उसके बाद एक वादा अभी भी बाकी है कि 10th क्या, और ये वादा मैं ऐसा कर रहा हूं, इस वादे में आपको बड़ी मददगार साबित होगा कि इस वादे में मैं अपना सबसे ज्यादा, मेरे जितने भी प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट रहे हैं उनका सबसे पसंदीदा बैच जो रहा है वो मेरा रिकॉर्डेड बैच रहा है। इस रिकॉर्डेड बैच को मैं मेंस के स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा हर मेंस के स्टूडेंट को। हर मेंस के स्टूडेंट को मेरा रिकॉर्डेड बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इससे अब मैंने रिकॉर्डेड बैच में एसएससी भी पढ़ा रखा है, बैंक भी पढ़ा रखा है, रेलवे भी पढ़ा रखा है, यूपीएसआई भी करा रखा है, सारी चीजें करा रखी है। बट बच्चे आपको सारी चीजें नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपका मेंस है, आपका मेंस ओरिएंटेड वीडियोस दूंगा इसमें से, जो मेंस के लिए काम आएंगे। अब ये देने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है, जो मेरे से पढ़े हैं वो चाहे इसकी वीडियो बेशक मत देखना, क्योंकि उन्होंने तो देख ही ली होगी, बेशक मत देना। ये उनके लिए सबसे ज्यादा है जो मेरे से प्री में नहीं पढ़े, जो कहीं और पढ़े, कहीं भी पढ़े हो भाई, आपकी रीजनिंग अच्छी हो गई होगी, लेकिन मेरे से जो नहीं पढ़े उनकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना और टाइम बचाना वो ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। रैंकिंग में आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है कि ए अगर 10th नंबर पे है लेफ्ट से, और बी अगर 18th नंबर पे राइट से, और इंटरचेंज करने के बाद बी 28th हो जाता है राइट से, तो ए कितना होगा, 20 होगा। ये 1 सेकंड में मैंने कैसे जवाब दे दिया, इस बात का
ये कंसेप्ट सीखने के लिए, मेरी ट्रिक सीखने के लिए, मेरे कैलेंडर के ट्रिक सीखने के लिए, ये मेरे सिलोजिज्म का 150 कंसेप्ट सीखने के लिए ये वीडियोज काम आएंगी। नई चीजें सीखने के लिए वीडियोज काम आएंगे और ये मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हर बच्चे के लिए। इसका कोई चार्ज नहीं है। इसकी स्पेशल मेंस ओरिएंटेड वीडियोज ही, एसएससी ओरिएंटेड वीडियोज ही मिलेंगी। इसमें वो नहीं मिलेंगे एसबीआई पीओ की वीडियोज आपको। क्यों? क्योंकि आपका मेंस है और आपका ख्याल रखना स्पेशल है, क्योंकि आप वास्तव में स्पेशल हो, आप चमकने वाले हो। मैंने आपको कहा ना, इस वादे को पूरा करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब मेंस में रीजनिंग में पूरे मार्क्स कैसे आएंगे? 5 से 6 दिन क्लास पर वीक रहेगी। 5 दिन तो रहेगी। जैसे मुझे जरूरत लगी कि यार 6 दिन पढ़ाओ तो 6 दिन क्लास लूंगा। 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। टाइमिंग जो रहेगी 8:30 से 10 बजे रात को, 8:30 से 10 बजे तक रात को रहेगा। मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा विद न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस पे ज्यादा फोकस है कि एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए यार। एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो दुख होगा, और एक क्वेश्चन ने टाइम भी ले लिया तो भी दुख होगा। हो गया बट टाइम लेगा, लेकिन फिर मैं मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के लिए इकट्ठा टाइमिंग है, तो टाइम बचाना बहुत जरूरी है। ई बुक फॉर स्पेशल मीन्स के लिए ई बुक बनेगी और ये बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीजें मैं आपके लिए करूंगा, क्योंकि ये मीन्स आपके लिए जितना स्पेशल है उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए स्पेशल है, ताकि मैं आपको ये साबित कर पाऊं कि हाँ, मीन्स में भी रीजनिंग क्लास नोट से आई है। अब ये मीन्स का बैच जो है वो आप, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। आज ही अगर डाउनलोड नहीं किया तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद रीजनिंग का मीन्स का स्पेशल बैच लाइव रहेगा। इस ऐप में सारी चीजें जो मैंने बताई, ये 10 वादे जो मैंने आपको बताए, ये पूरे होंगे। आप वादा करो कि आप भी ये 10 वादे पूरे करोगे। जो जो चीजें मैं प्रोवाइड कराऊं वो आप पढ़ोगे, उन चीजों की प्रैक्टिस करोगे। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये बैच आप मत लेना, आप ये बैच ज्वाइन करना। उसका कारण है बच्चे, ये बैच इसलिए ज्वाइन करना क्योंकि एक तो इस बैच की फीस इतनी कम है कि दोनों बैच, जो कि आदित्य रंजन सर मैथ्स पढ़ाएंगे और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, और मैं मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाह रहा, मैं आदित्य रंजन सर के बारे में अगर बोलना चाहूं तो इस इंसान ने इतनी मेहनत की है ना आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए कि वास्तव में मेंस का कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया है। मैथ्स में इन्होंने, मैथ्स में इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी से ये प्लान लेकर के आए हैं। मैथ्स में मेंस के लिए इतनी जबरदस्त चीजें आपके लिए बनाई गई है कि आप लोगों को कहीं से भी, आप लोगों का मन अगर है ना मेंस पढ़ने का, तो आपको पछतावा जरूर होगा अगर आपने इनका बैच ज्वाइन नहीं किया। इसलिए कॉम्बो बैच इतनी कम फीस में लॉन्च किया ताकि आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सको, ताकि आप ये बैच ले सको। अगर आपका मन है रीजनिंग स्पेशल या मैथ स्पेशल लेने का, अगर आपका मन है कि मैं रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन करूं मेंस का, तो आप ये कॉम्बो बैच ज्वाइन करो। सिर्फ 400 रुपए का ही तो फर्क है। अगर आपका मन है मैथ स्पेशल ज्वाइन करने का, तो आप रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बो बैच ज्वाइन करो। और रीजनिंग और मैथ्स करने से मीन्स थोड़ी ना होगा, आपको इंग्लिश और जीएस भी तो करना होगा। तो इंग्लिश और जीएस का कॉम्बो बैच आप ले सकते हो। उसकी भी फीस बहुत कम कर दी गई है। इवन 2 बैच की फीस 2000 है, चारों बैच की फीस 2500 है। तो आप ये कॉम्बो भी ले सकते हो, जिसमें आपका रीजनिंग रहेगा, मैथ्स रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, जीके जीएस भी रहेगा। और इंग्लिश में प्रशांत सोलंकी सर बड़े बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाया। और पहले फ्री में आपने कंटेंट देखा होगा, उनकी कितनी ई बुक्स मददगार साबित हुई है, कितना कंटेंट आपका, उन्हीं कंटेंट में से क्वेश्चन आए हैं फ्री में, कितनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आपने जीएस टीम को देखा होगा कि इतने बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो ये पूरी टीम जीएस स्पेशल आपके लिए इतनी मेहनत करी है ना मेंस को लेकर के, मतलब इतनी सीरियस है ना। वास्तव में जब मैं टीम से मिलता हूं तो मतलब मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर जाती है कि यार हर वक्त सिर्फ मेंस पे फोकस करके कि यार मेंस के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये ऐसा प्लान है, ऐसा प्लान है। सेम उसी तरीके से प्रशांत सोलंकी सर आपके लिए बड़ी जबरदस्त तरीके से कंटेंट प्लस किस तरीके से और बेहतरीन हो सकता है, ताकि इंग्लिश में उनको कोई दिक्कत ना आए, कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत ना आए, बाकी ग्रामर और वोकैब में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इतने बेहतरीन तरीके से आपके लिए डिजाइन किया गया है। इसी वजह से आप ये कॉम्बो ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप ये कॉम्बो ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका प्लान रीजनिंग स्पेशल लेने का है तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करो, चाहे रीजनिंग मैथ्स का कॉम्बो ज्वाइन करो, चाहे टोटल कॉम्बो ज्वाइन करो, बट आप
इंडिविजुअल लेने की बजाय कॉम्बो बैच की फीस बहुत ज्यादा कम इसीलिए की है हमने, ताकि बच्चे की एक्चुअल में तैयारी हो सके। क्योंकि यार पैसा कमाना मकसद नहीं था, मेन आपका सिलेक्शन मकसद था। ये तो सब, ये जितना भी जो कंटेंट और सारी चीजें बनाने में कॉस्ट लगेगी उसमें लगा देंगे हम वापस से। इसी वजह से रीजनिंग वीओडी भी जितने का प्राइस रीजनिंग वीओडी का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। यानी कि सारी चीजें आपको इसीलिए दी गई। बस एक ही आपसे वादा चाहता हूं कि जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे और जब ये 35,000 बच्चे जाएंगे, वो अपने डिपार्टमेंट के कलीग्स को एक ही बात बोल पाए कि वास्तव में क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आया। इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं बच्चे आपके लिए, चाहे दिन रात अगले 3 महीने तक सब कुछ छोड़ना पड़े, सारी चीजें छोड़नी पड़े। भाई हमारा यार प्यार मित्र भाई बंधु रिश्तेदार आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। मैं अगले 3 महीने के लिए अपने परिवार से भी दूर रह करके एज ए स्टूडेंट बन करके धरती में सो करके आपके लिए मेहनत करूंगा, क्योंकि इस 3 महीने मेरा परिवार आप हो। अब चाहे बेशक मेरी छोटी बच्ची हो रखी हो, बट मेरा परिवार आप हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत जरूरी है। मैं वास्तव में इमोशनली काम करके आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू। उम्मीद करता हूं जल्दी से आप डिपार्टमेंट में दिखोगे। उम्मीद करता हूं जल्दी से आपके कंधों पर 3 स्टार और 3 स्टार और आप खुद में 1 स्टार 7 स्टार कहलाओगे।